गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो ऑस्मोसिस प्रोसेस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये ऐसे सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। इफ वी आर हैविंग सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी and both are having same osmotic pressure at a given temperature, then these two solutions are called isotonic solution। तो मुझे ये बताइए कि दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो क्या हमारे A से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल B की तरफ मूव करेंगे या फिर B सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल A की तरफ मूव करेंगे, जबकि हमने ये कह दिया कि बोथ सॉल्यूशंस आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो चांस ऑफ ऑस्मोसिस। तो नो ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर व्हेन सच सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। अब जैसे जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, तो जो ब्लड सेल्स रहती हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है। इस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है इसके इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारी ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन की अगली टाइप क्या हो गई? नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। अब इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावीनसली। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई बंदा बीमार हो गया और उसको वीन्स में जो है इंजेक्शन देना है, तो वीन्स में जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपने देखा होगा जनरली लिक्विड जो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तभी वो सेफ है। अदरवाइज क्या होगा? हम समझते हैं। मान लो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और मान लो ऐसा सॉल्यूशन किसी इंसान के अंदर जो बीमार है उसको इंजेक्ट कर दिया, वीन्स में इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि मान लो जो सेल है वो कहाँ पे रखी गई? इफ वी प्लेस द सेल इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि मान लो ये सेल है और सेल को रख दिया है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो बताइए क्या होगा? हाइपरटोनिक मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सेल के अंदर जो वाटर था वो कहाँ चला जाएगा? क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो सेल की मेम्ब्रेन है, तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर मूव कर सकता है। तो सेल से वाटर बाहर निकल गया, क्योंकि हमने बताया था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर मूव करता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सेल से अगर पानी बाहर चला गया, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ दिस सेल, तो सेल श्रिंक हो जाएगी। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इट इज नॉट सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन इंजेक्ट करें तब क्या होगा? यदि किसी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इफ इट इज लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के अंदर रखते हैं तो क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हुआ, जो सेल के अंदर फ्लूइड है उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपने रख दिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा? वाटर सेल के अंदर जाएगा, तो वाटर विल फ्लो इनसाइड द सेल इनटू दिस सेल, तो सेल क्या हो जाएंगी? सेल विल बी पफी, या फिर हम यूं कहेंगे कि सेल वुड स्वेल। समझ आया? तो क्या ये सॉल्यूशन सेफ रहेगा इंजेक्ट करने के लिए? नहीं। तो इससे जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो कैसे हम उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि यानी कि अगर किसी इंसान को इंजेक्ट करना है, इंजेक्शन देना है इंट्रावीनसली, तो जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो है इंजेक्ट करना सेफ है।
इसके अलावा अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया तो इट विल नॉट बी सेफ। या तो आपकी जो सेल है, जो आपकी सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी या फिर सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे। दैट्स वाई जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर नॉट सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावीनसली। तो क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और प्रोसेस देखेंगे। बायोलॉजी में ऑस्मोसिस का क्या रोल है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, ये मान लो ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो रूट क्या करती हैं, सोइल से वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं। तो ये यहाँ पे भी पार्शियली ऑस्मोसिस प्रोसेस वर्क करता है। जैसे यहाँ पे जो रूट है वो सोइल से वाटर को ऑब्जर्व करेंगी और फिर सब्सिक्वेंटली जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट्स के लाइक ब्रांचेस, लीव्स, दे विल आल्सो ऑब्जर्व द वाटर। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस वर्क करता है, यहाँ पे पार्शियली ऑस्मोसिस होता है और दूसरा प्रोसेस भी होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का रोल हो गया। दूसरा, अगर मीट और फ्रूट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है तो वहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन सीबीएसई भी पूछ सकता है कि हाउ टू प्रिजर्व द मीट एंड फ्रूट यूजिंग द ऑस्मोसिस प्रोसेस, या फिर बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द मीट एंड फ्रूट। तो मीट और फ्रूट है दे कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर रिस्पेक्टिवली। होगा क्या, मान लो ये मीट है, इसके ऊपर सॉल्ट डाल दिया है, अब बैक्टीरिया आएगा। तो बैक्टीरिया, क्योंकि आपने मीट के ऊपर क्या स्प्रेड कर रखा है, सॉल्ट स्प्रेड कर रखा है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की ज्यादा है, तो ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की सेल से क्या होगा, वाटर विल कम आउट, तो बैक्टीरिया की सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, स्ट्राइवल हो जाएगी और डाई हो जाएगी। तो सेम वे में अगर हम किसी फ्रूट के ऊपर शुगर ऐड कर देते हैं तो वहां पे भी जब बैक्टीरिया आएगा तो क्योंकि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया की सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, तो वाटर विल कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल, और फिर क्या होगा, बैक्टीरिया वाटर लूज करेगा तो द सेल विल स्ट्राइवल्स एंड बैक्टीरिया विल डाई। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडिमा डिजीज के बारे में। एडिमा डिजीज जनरली किन लोगों को होती है, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं। People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cell and intercellular space because of osmosis। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए होता क्या है, ज्यादा नमक ले लिया तो बॉडी जो सेल्स हैं उनके अंदर नमक ज्यादा है। अब वहां पे नमक ज्यादा है तो क्या होगा कि वो जो फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या होगा, सेल के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और वाटर रिटेंशन रहेगा इस तरह के सेल्स में, या सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, और ये सारा होगा किसके थ्रू, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो जब वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं इनमें पफिनेस आ जाएगी, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और इस डिजीज को ही क्या बोलते हैं, एडिमा डिजीज बोलते हैं। स्वेलिंग इन टिश्यू सेल या पफिनेस इन टिश्यू सेल और इंटरसेलुलर स्पेसेस इज कॉल्ड एडिमा डिजीज। किन लोगों को होती है, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं। क्यों होती है, क्योंकि नमक ज्यादा खा लिया। इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो पर्सन ज्यादा नमक खाएंगे तो उसकी सेल के अंदर नमक ज्यादा होगा। अब नमक ज्यादा है, अगर हम इसको वाटर के अंदर जब इस सेल को देखेंगे तो क्या होगा कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन, जो सेल का फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा, वाटर विल गो इनसाइड द सेल। तो क्या होगा, सेल जो है उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो सेल स्वेल हो जाएगी। तो पफिनेस जो है इन टिश्यू सेल या फिर सेल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे स्वेलिंग इन टिश्यू सेल, पफिनेस इन टिश्यू सेल एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज क्रिएट एडिमा डिजीज। और सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वाटर मॉलिक्यूल्स विल पास, बट जो आयंस हैं दे विल नॉट कम आउट। तो वो तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो केवल वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल जाएंगे तो क्या होगा, सेल जो है बल्कि टाइप का दिखेगा, इट विल स्वेल और पफिनेस हो जाएगा, मोटी हो जाएगी सेल। तो दिस डिजीज इज नोन एज एडिमा डिजीज। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।